नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जाजौली न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्वर्णकार समाज समिति के तत्वाधान में जांजगीर के अग्रसेन भवन में 3 जनवरी से 10 जनवरी तक श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उक्त जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से आयोजन समिति के अध्यक्ष संतोष सोनी ने दी। उन्होंने बताया कि यह आयोजन स्वर्णकार समाज के कोरोना काल से अब तक मृत दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए यह आयोजन कराया जा रहा है। व्यासपीठ में अपनी रसमयी ओजस्वी वाणी द्वारा भगवत वक्ता पूज्य दीदी श्रीमती सविता गोस्वामी जी वाराणसी द्वारा भक्त जनों को कथा का मधुर रस पान कराया जाएगा। स्वर्णकार समाज के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली है। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 3 जनवरी को शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। शोभा यात्रा नगर के बीच स्थित भीमा तालाब से प्रारंभ होकर कचहरी चौक, नेताजी चौक होते हुए अग्रसेन भवन में समाप्त होगी। शोभा यात्रा में लगभग 300 महिलाएं कलश यात्रा में सम्मिलित होगी। स्वर्णकार समाज समिति के द्वारा कथा में सम्मिलित यजमान और श्रद्धालुओं के रहने और भोजन प्रसाद की पूरी व्यवस्था की गई है। कथा के अंतिम दिन 10 जनवरी को स्वर्णकार समाज समिति द्वारा भंडारे का भी आयोजन रखा गया है। स्वर्णकार समाज समिति द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा महोत्सव को भव्यता प्रदान करने समाज सहित समस्त श्रद्धालु भक्त जनों से कार्यक्रम में पहुंचने अपील की गई है। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से संतोष सोनी, अध्यक्ष स्वर्णकार समाज समिति एवं आयोजन समिति, संतोष सोनी, अधिवक्ता सचिव स्वर्णकार समाज समिति, दिलीप सराफ, कोषाध्यक्ष आयोजन समिति, ओम प्रकाश सोनी सदस्य, रघुनाथ प्रसाद सराफ सदस्य, लखनलाल सोनी सदस्य, हृदय नारायण सोनी सदस्य, विजय कुमार सोनी, जेके ज्वेलर्स जांजगीर, राजकुमार सोनी, शरद सराफ, रमेश सोनी, नीलम सोनी, मीडिया प्रभारी वासु सोनी उपस्थित थे। श्रीमद् भागवत स्वर्णकार समाज समिति का पहला कार्यक्रम है और यह धार्मिक कार्यक्रम 3 जनवरी से 10 जनवरी तक होना है। हमने कलश यात्रा के लिए 3 तारीख को दोपहर 1 बजे भीमा तालाब से 300 महिलाओं के कलश यात्रा में शामिल होने का अनुमान है। रजिस्ट्रेशन भी लगभग उतने ही महिलाओं का हो चुका है और स्वजनों के कम से कम 1200 से 1300 स्वजनों के इस कलश यात्रा में शामिल होने का अनुमान हम लगा रखे हैं। बीच में नाश्ते की भी प्रबंध की गई है, चाय का भी प्रबंध किया गया है। कलश यात्रा समाप्ति के पश्चात अग्रसेन भवन में भवन पूजन के पश्चात प्रवचन का व्यवस्था है। आने वाले यजमान जो 18 की संख्या में यजमान हैं, उनके भी रहने खाने और श्रद्धालुओं के रहने खाने की व्यवस्था भवन में की गई है। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि यह आयोजन अपने आप में अनूठा होगा और हमने 10 तारीख को अंतिम दिन भंडारे की भी व्यवस्था की हुई है। यजमान अगर जो अभी तक रहे हैं सशुल्क 21,000 रुपये में यजमान बनाए गए थे, परंतु हमारा ऐसा निवेदन है समाज के उन स्वजनों से जो आर्थिक कमी की वजह से इस कार्यक्रम में हिस्सा ना ले पा रहे हों, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि यदि अपने परिजन जो उनसे बिछुड़ गए हैं उनके आत्मा की शांति के लिए इस भागवत यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं तो अपने परिजन का फोटो सहित वो स्वयं यहाँ उपस्थित हों और इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। यह जो कथा का आयोजन है वह मुख्यतः कोरोना के समय में जो हमारे स्वजन दिवंगत हुए और असामयिक मृत्यु की वजह से और परिस्थितियां जो है वो अनुकूल नहीं थी, जिसके कारण वार्षिक श्राद्ध के समय जो भागवत कथा का आयोजन किया जाता है वह उनके परिवार के द्वारा नहीं किया गया था और बहुत अधिक संख्या में हमने अपने स्वजनों को खोया है। उनके आत्म शांति और मोक्ष के लिए समाज के द्वारा यह सार्वजनिक रूप से भागवत कथा का आयोजन 3 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक स्थान अग्रसेन भवन नैला जांजगीर में किया जा रहा है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के स्वर्णकार समाज के लोग भाग लेंगे, कथा श्रवण कर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। ऐसे आयोजन हमारे द्वारा पूर्व में भी कई धार्मिक आयोजन किए जाते रहे हैं और भविष्य में भी हमारी यह इच्छा है कि हम ऐसे आयोजनों को, धार्मिक आयोजनों को जो समाज में यह संस्कार प्रदान कर सके, आयोजन होते रहें, ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। जांजगीर में इस कार्यक्रम का होने का एक खास महत्वपूर्ण पहलू है
कि जांजगीर एक तो जिला स्थान है, दूसरा स्वर्णकार समाज हमारा जो खासकर कोरबा जिला, बिलासपुर जिला, जांजगीर जिला, रायगढ़ जिला, ये जो पुराना जो बिलासपुर संभाग है उससे हमारे स्वजन जो है भागवत शरण के लिए आएंगे, उनके लिए आने जाने के लिए यह बीच का स्थान पड़ता है, सुविधा युक्त स्थान है। और खासकर हमारा जैसे चांपा, बलौदा, शिवरी नारायण, जहाँ हमारे स्वजन बहुतायत से रहते हैं, उनके लिए भी जांजगीर एक सेंटर पॉइंट बनता है, आने जाने के लिए सुविधा होती है, चाहे ट्रेन से आए या सड़क मार्ग से आए, लोगों को आने जाने में सुविधा रहती है। खासकर यहाँ जांजगीर में ऐसे प्रीमाइस की भी व्यवस्था है, जगह मिल जाते हैं आसानी से। जैसे हमने अपना कार्यक्रम अग्रसेन भवन में रखा है, ये भी बहुत बढ़िया जगह है, रेलवे स्टेशन से नज़दीक है और सड़क मार्ग से भी नज़दीक है और लोगों के लिए आने जाने में अति उत्तम है, इसलिए जांजगीर को हमने इसीलिए चुना है। खासकर जैसे भाई साहब ने बताया था कि यह कार्यक्रम हमारे स्वजन जो पूर्व में दिवंगत हो गए, जिनके परिजन उनके लिए कोई मोक्ष का कार्यक्रम नहीं कर पाए, तो उनके मोक्ष के लिए और साथ ही साथ हमारे समाज के युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ने के लिए, इस ओर मूव करने के लिए ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। और निस्संदेह ये कार्यक्रम बहुत ही भव्यता से होगा ऐसा मेरे को लगता है। और इसके लिए समाज के सभी बंधु, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे पुरुष हो, सब लोग पूरे तन मन धन से मनोयोग से लगे हुए हैं कि इस कार्यक्रम को हम कैसे भव्यता प्रदान कर सके और एक ऐसा संदेश समाज में जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जाज्वल्य न्यूज़, जांजगीर चांपा।